जय माता दी दोस्तों। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। माँ चंद्रघंटा का तीसरा स्वरूप है। माँ युद्ध मुद्रा में सिंह पर विराजमान है। माँ चंद्रघंटा के हाथों में त्रिशूल, धनुष, गदा और तलवार है। इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र विराजमान है और इसी वजह से इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग पर राक्षसों का उपद्रव बढ़ने पर दुर्गा मैया ने चंद्रघंटा माता का स्वरूप धारण किया था। महिषासुर नामक दैत्य ने सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। महिषासुर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाना चाहता था और तभी देवताओं से वह युद्ध कर रहा था। माता चंद्रघंटा का अवतरण कैसे हुआ? जब महिषासुर अपने शक्तियों के घमंड में चूर था और उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया था, तब महिषासुर और देवताओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस दौरान देवताओं पर महिषासुर हावी दिखाई देने लगा, लिहाजा तभी सभी देवता त्रिदेव के पास मदद मांगने पहुँचे। देवताओं को सुन त्रिदेव को गुस्सा आ गया। इसी गुस्से में चंद्रघंटा माँ का अवतरण हुआ। नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा का आराधना की जाती है। माँ दुर्गा का ये लोकप्रिय अवतार है जिसकी पूजा वैष्णो देवी में की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा को हिंदू धर्म में अधिक महत्व प्राप्त है। इनकी साधना से जहाँ एक तरफ मन को असीम शांति प्राप्त होती है, तो वहीं दूसरी ओर इस खास अवतार पर इनकी साधना से जातक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। ज्योतिषों का मानना है कि माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती है। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने की होती है। तब आप इतना तो जान ही चुके हैं कि आज मैं आपको माता चंद्रघंटा के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए फिर देर किस बात की, आपको माता चंद्रघंटा के बारे में जो भक्तों को देती हैं वरदान बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा की आराधना में साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। ये देवी कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा व्यक्ति के मन पर स्वामित्व रखती हैं। अगर माँ चंद्रघंटा के रूप की बात की जाए तो माँ के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। अपने इस रूप में माता देवगण संतों और भक्तजन के मन को संतोष प्रदान करती है। माँ और चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर बैठकर होकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष, वाण भरे तरकश लिए मुस्कुरा रही होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से जातक को सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्मी का डर खत्म हो जाता है और जातक निर्भय हो जाता है। धार्मिक ग्रंथों में इनसे जुड़ी पौराणिक कथा की बात करें तो प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और स्वर्गलोक पर आक्रमण कर इंद्र के सिंहासन पर राज करने लगा और साथ ही स्वर्गलोक पर अधिकार जमा लिया। इसे देख सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने के लिए उपाय ढूंढते हुए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास चले गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया। तीनों देवता के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। गुस्से की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवताओं के शरीर से निकली ऊर्जा भी इस ऊर्जा से जाकर मिल गई। ये 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक कर कई शक्तियाँ सम्मिलित होने लगी और तभी माँ चंद्रघंटा का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किए। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया।
तभी इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब माँ चंद्रघंटा महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर ये समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल पर भी युद्ध में कूद पड़े, लेकिन देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का भी संहार माँ के हाथों हो गया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चलिए देवी चंद्रघंटा की साधना करते हुए खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले नहा धोकर घी का दीपक जलाएं और फिर कलश में गंगा जल मिला लें। साथ ही कलश में दूर्वा, सुपारी, सिक्का, केसर, चावल, बेलपत्र डालें। माँ को पीले पुष्प चढ़ाएं। दूध, दही, शक्कर, गुड़, घी का पंचामृत बनाएं और चढ़ाएं। लाल अनार, गुड़ या गुलाब जामुन का भोग लगाएं। साथ ही 21 रुपए की दक्षिणा चढ़ाएं। माँ के इस रूप पर पूजा करने से नौकरी, बिजनेस में आ रही परेशानी सभी बाधा दूर होती है। साथ ही घर में सभी कलेश भी खत्म हो जाते हैं और आप एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। इसके अलावा माँ चंद्रघंटा के मंत्रों का उच्चारण करें।